मुझे नहीं पता आपने मेरी पिछली एमएचए वाली वीडियो को कितना प्यार दिया है, क्योंकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पहली वीडियो अभी तक आई भी नहीं है चैनल पे। होपफुली लाइक टारगेट कंप्लीट हुआ होगा, लेकिन देखो मैं कितना प्यार करता हूं। हुआ ना हुआ वीडियो बना रहा हूं, और वैसे भी मैं थोड़ा बेशरम भी हूं। तो भैया ये है आपके सामने पार्ट 2 एमएचए का टॉप 15 क्वर्क्स। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो नंबर 8 पे जो क्वर्क आती है उसका नाम है ओवरहॉल, और इसका इस्तेमाल करता है चिसाकी। ओवरहॉल क्वर्क का दो काम है, पहला है डिसअसेंबली और दूसरा है रीअसेंबली। अब डिसअसेंबली में क्या होता है? वेल, किसी भी चीज को डिसअसेंबल किया जाता है, वहीं रीअसेंबली में कोई पहले से डिसअसेंबल्ड चीज को रीअसेंबल किया जाता है। टंग ट्विस्टर हो गया ये तो। अब अगर चिसाकी ने किसी को डिसअसेंबल किया है तो वो या तो उसको वैसे ही छोड़ सकता है, या फिर उसको पहली माफिक एकदम वैसा ही बना सकता है, या फिर कुछ अलग भी बना सकता है। एनीमे में हम देख पाते कि कैसे चिसाकी ग्राउंड को छू के उसे डिसअसेंबल किया था एंड देन स्पाइक्स के फॉर्म में रीअसेंबल करके लोगों पे अटैक किया। चिसाकी किसी और के साथ फ्यूजन भी कर सकता है, यानी कि किसी दो चीजों को मिला भी सकता है। इसके लिए उसको बस एक हाथ एक चीज पे रखना और दूसरा हाथ दूसरे चीज पे, एंड फ्यूजन शुरू हो जाएगा। वैसे इस क्वर्क की एक वीकनेस भी है, तो ओवरऑल पूरी तरह से यूजलेस हो जाएगा अगर कोई चिसाकी को शोले वाला ठाकुर बना दे। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, यानी चिसाकी का हाथ काट दे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस क्वर्क को वर्क करने के लिए चिसाकी को चीजों को छूना पड़ेगा, हाथ ही नहीं होगा तो छू कैसे पाएगा, एंड हेंस द क्वर्क इज यूजलेस। तो आ गया ना समझ ओवरऑल कैसे काम करता है। चलो अब बढ़ते हैं 7वें नंबर के क्वर्क पे, जिसका नाम है ब्लू फ्लेम, और इसका इस्तेमाल कौन करता है? दाबी। वैसे दाबी को लेके मैंने कहा था ना मेरे पास एक सीक्रेट है, 20 रुपए तो तुम दिए नहीं, चलो फिर भी सीक्रेट बता देता हूं, और वो ये कि दाबी एंडेवर का बेटा है। लेट दैट सिंक इन। तो अपने बाप के क्वर्क हेलफायर की तरह दाबी के पास भी फ्लेम वाले क्वर्क ही हैं, लेकिन दाबी का फायर है वो ज्यादा हॉट है क्योंकि उसका फ्लेम ब्लू है। अब जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, वो बताना कि ये ब्लू फ्लेम ज्यादा हॉट सच में होता है, और होता है तो क्यों? अभी टेस्ट लूंगा तुम्हारा। खैर, ब्लू फ्लेम का पहला अल्टीमेट अटैक है फ्लैश फायर फिस्ट। इसको मोड ऑफ ए पावर अप कहते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें दाबी अपने फ्लेम के जो हीटनेस होता है ना, उसको एकदम मैक्सिमम लेवल पे ले जाता है, जिससे कि ऑब्वियसली वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा पावरफुल अटैक्स कर पाएगा, और उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। तो इस पावर अप के बाद दाबी कई अटैक्स यूज करता है, जिनमें से एक है प्रोमिनेंस बर्न। इस अटैक में दाबी एक कॉन्सेंट्रेटेड फायर लॉन्च करता है, जो कि अगर सामने ओपोनेंट को लगा तो भैया ओपोनेंट वेपराइज भी हो सकता है, क्योंकि दाबी का फ्लेम हॉटेस्ट है, नॉट हॉटर देन मित्सुरी दो। अम्मा भाई पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अगला अटैक है जेट बर्न, और इसमें दाबी फुल कामेहामेहा स्टाइल में अपने फायर को दूसरे की तरफ ब्लास्ट करता है। यह अटैक हमने सबसे पहले शोटो के अगेंस्ट देखा था, जहां पे इस अटैक को झेलने के बाद शोटो का 2 से 4 हो गया था। क्या पिछवाड़ा। अब अगला है हेल स्पाइडर, जिसमें वो अपने उंगलियों से एकदम फायर शूट करता है, ठीक स्पाइडर के वेब जैसा, इसलिए स्पाइडर नाम है शायद इसमें। इसके बाद है फॉस्फर, जो कि ओरिजिनली तो शोटो की टेक्निक थी, याद है ना? आइस एंड फायर को मिला के बताया था पिछली वीडियो में, याद करते हो कि नहीं तुम लोग? वेल, इसी का काइंड ऑफ दाबी भी इस्तेमाल करता है अपने फायर को और भी ज्यादा इनहैंस करने के लिए। वो इसका इस्तेमाल तब किया था जब शोटो उसके फायर को अपने आई से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा था। अगला है हेल माइन फील्ड, और इसमें दाबी क्या करता है कि अपने आग को जमीन के अंदर भेज देता है, एंड देन जमीन के अंदर से पिलर्स की तरह, लेकिन आग वाले पिलर एकदम निकलते हैं, जो कि किसी भी चीज को नष्ट कर सकते हैं। फाइनली लास्ट है वैनिसिंग फिस्ट, जिसमें दाबी अपने ओपोनेंट को आग से घुसंड मार देता है। वैसे हाँ, एक मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि दाबी के और भी क्वर्क्स या पावर्स अब तक मांगा में आ गए होंगे। मैं फुली मांगा से अपडेट नहीं हूं, जहां तक मैंने पढ़ा है या देखा है वो सब मैंने आपको बता दिया। तो कुछ नया आया है दाबी को लेके तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहां मुझे बता दो, ठीक है? ठीक है। तो यहाँ पे बेटे की कहानी खत्म, तो शुरू करते हैं बाप की कहानी को। यानी कि नंबर 6 पे आता है क्वर्क हेल फ्लेम, जो कि रैंक नंबर 2 हीरो का। एक मिनट, ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल, नहीं वन फॉर ऑल, हाँ वन फॉर ऑल के जाने के बाद एंडेवर हो गया है रैंक नंबर 1, तो हाँ उसी का क्वर्क है ये। वेल, एंडेवर के पास है आग वाली पावर, ये तो अब तक आपको पता लग ही गया होगा, नहीं पता लगा था तो तुम ध्यान से वीडियो देखते नहीं हो मेरी। तो एंडेवर का जो पहला पावर अप है काइंड ऑफ, जो कि उसका ओजी मूव है, वो है फ्लैश फायर फिस्ट। अगेन इसमें वो अपनी फ्लेम्स को बहुत ज्यादा गर्म कर लेता है, जिससे अगेन उसके पास ज्यादा पावरफुल अटैक्स आ जाते हैं, मतलब उसके जो अटैक्स है वो पावरफुल हो जाएंगे, साथ ही वो स्पीड भी गेन कर लेता है। अब एंडेवर के जो अटैक्स है उसमें पहला है जेट बर्न। जेट बर्न क्या होता है तुम लोग कमेंट में बताओ, अभी जस्ट बताया ना दाबी के केस में, ध्यान नहीं दे रहे तुम लोग क्या? बार बार रिपीट नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि अब तक आपको टोडोरा की फैमिली के पावर्स के बारे में पता होना चाहिए। और अगला हेल स्पाइडर,
उसमें क्या होता है, उंगलियों से निकलती है फ्लेम स्पाइडर के वेब के माफिक। अगला है प्रोमिनेंस बर्न, जिसमें एंडेवर चिल्ला चिल्ला कर एकदम ब्राइट हो जाता है एक लाइट की तरह, एंड देन वो एक फायर बीम लॉन्च करता है। ये बीम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसने हुड के सुपर रीजनरेशन वाली एबिलिटी तक को ओवर पावर कर दिया था। याद है ना हुड, वो नोमू वाला क्रीचर? हाँ वही है, लेकिन ये हरामी नोमू वाला क्रीचर फिर भी बच गया था। तो ऐसे में एंडेवर इसी अटैक का अगला वर्जन लॉन्च किया, जो कि है प्लस अल्ट्रा प्रोमिनेंस बर्न। ये प्लस अल्ट्रा प्रोमिनेंस बर्न बोलते वक्त मैं छोटी बच्ची ऐसा क्यों साउंड किया? छोटी बच्ची हो क्या? इस अटैक में वो अपने ओपोनेंट को पकड़ लेता है, देन अपने लिमिट्स को पार कर जाता है, एंड देन अपना प्रोमिनेंस बर्न यूज करता है प्लस अल्ट्रा वाला, जिससे कि नोमू जैसे क्रीचर भी धूल में मिल सकते हैं। खैर अगला अटैक है हेल्स कर्टन, और इसमें एंडेवर अपने ओपोनेंट को आग के अंदर फंसा देता है। कैसे? एक फायर बॉल लॉन्च करके, जो कि आसपास आग लगा देती है, और इससे नॉर्मल इंसान तो नहीं बच सकता। नेक्स्ट वन इज इग्नाइटेड एरो, और नाम से ही पता लग रहा होगा कि इसमें आग का एरो बना के एंडेवर सामने वाले को पेल देता होगा। सुकुना भी फायर एरो बनाया था ना शिबुया में। अरे कितनी बार बोला है, जे के नहीं घुसेड़ते सबके बीच, समझ नहीं आती क्या बात। खैर अगला है हेल फायर स्टॉर्म, जिससे एंडेवर फायर का एक व्हर्लविंड टाइप का पूरा बना देता है, एंड ऑफ कोर्स इसके रेंज में जो आएगा वो जल जाएगा। अब ये वाला जो अटैक है वो मेन मांगा में कहीं तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन माय हीरो एकेडमिया विजिलेंटीज में दिखाया गया था, तो मैंने आपको बता दिया। अब अगला अटैक है हेल माइनफील्ड, जो मैंने आपको बताया था दाबी के केस में भी ग्राउंड में आग वगैरह लगा देगा, वही सेम। वो आग के पिलर्स निकलते हैं ना, समझ गए होगे आप लोग किसकी बात कर रहा हूं। नेक्स्ट है वैनिशिंग फिस्ट, जिसमें आग का मुक्का आपको पता है, बस डिफरेंस ये है कि एंडेवर इसमें अपना मुक्का भी साथ में जड़ता है, दाबी वाले केस में सिर्फ आग वाला मुक्का लगता था। वैसे वैनिशिंग फिस्ट का एक काइंड ऑफ इवॉल्व्ड वर्जन भी है, जो कि है वैनिशिंग जेट बर्न, जो कि वैनिशिंग फिस्ट और जेट बर्न को मिलाकर बनाया गया है। इसमें भी घुसंडी लगता है हवा में उछाल के, यहाँ वीडियो चल रहा होगा, आप लोग देख लो कैसा दिखता है। तो फाइनली बाप का चैप्टर भी क्लोज, और इतने सारे अटैक को कवर करके मेरा भी 2 से 4 हो गया है। क्या समझ गए आप लोग? तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करो, हमें इंस्टा पे, डिस्कॉर्ड, हर जगह पे फॉलो कर लो, और भैया लोगी मिशन चैनल एक नया है, उसको भी सब्सक्राइब कर लो, सब काम कर लो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कहना पड़ता है बीच में। और आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वर्क पे, जिसका नाम है रिवाइंड, और इसका इस्तेमाल ईरी करती है। थैंक गॉड इस रिवाइंड का कोई अल्टीमेट अटैक नहीं है, तो इसको बहुत ही सिंपल में मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। सो एज द नेम सजेस्ट, रिवाइंड क्वर्क की मदद से ईरी किसी भी लिविंग थिंग को रिवाइंड कर सकती है, इस हद तक कि उस लिविंग थिंग का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए। मतलब समझ रहे हो, ईरी किसी को एग्जिस्टेंस से ही मिटा सकती है, इतना रिवाइंड कर देगी तुमको, इतना पीछे ले जाएगी जब तुम थे भी नहीं। जब उसकी ये क्वर्क एक्टिवेट होती है, तो उसके सर पे जो हॉर्न है ना, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट नहीं मतलब ग्लो करने लगते हैं। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी वीकनेस है। ना क्वर्क में वीकनेस नहीं है, ईरी के अंदर एक बहुत बड़ी वीकनेस है। बेसिकली ईरी का अपने क्वर्क पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, और क्योंकि ये क्वर्क सिर्फ लिविंग बीइंग्स पे काम करती है, तो ईरी इसको ट्रेन किसके साथ कैसे करेगी? बहुत डेंजरस है ट्रेन करना इसको। इस लैक ऑफ कंट्रोल की वजह से ईरी अपने बाप तक को एग्जिस्टेंस से मिटा दी थी। लेकिन एक बार अगर ईरी के पास इसका कंट्रोल आ जाए, जो कि मांगा में आगे आ भी जाता है, तो भैया ये बहुत ही ओपी हो जाता है जो क्वर्क है। मतलब ईरी के पास पूरा कंट्रोल नहीं आया था, थोड़ा बहुत ही आया था, लेकिन बस इतने ही से वो किसी को भी हील कर दे रही थी। अब आप पूछोगे हील कैसे कर देगी भाई ईरी? अब मान के चलो मैंने आपको घुसंड मारा, बहुत मारा, 3 घंटे में आपको घुसंड पेलता रहा, आप हो चुके हैं पूरा इंजर्ड, लेकिन ईरी आएगी आपको रिवाइंड कर देगी 3 घंटे पहले, जिस टाइम पे आपको एक भी घुसंड नहीं लगा था, तो हो गए ना हील। तो सोचो ये क्वर्क कितना ओपी है, और इस क्वर्क की मदद से ईरी मिरियो का क्वर्क वापस ले आई थी। तो हाँ, काफी ओपी है ये क्वर्क, मान लो इस बात को। जब तक आप लोग डिबेट कर रहे हो कि ये ओपी क्वर्क है या नहीं, बढ़ते हैं अपने 4थे नंबर के क्वर्क के पास, जिसका नाम है डिके। और इसको कौन यूज करता है? याद है जिसके मुंह पे हाथ वात है? शिगाराकी टोमारा। नहीं याद था ना तुमको? कुछ नहीं तुम लोग याद करते, इसलिए एग्जाम्स में फेल होते हो। तो शिगाराकी का क्वर्क डिके ईरी के क्वर्क की तरह ही बहुत ही ओपी और रेयर है। इस क्वर्क की मदद से शिगाराकी किसी भी चीज को, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, उनको छू कर उन्हें डिके कर सकता है, मिट्टी बना सकता है, मतलब सड़ गया, खत्म हो गया, समझ रहे हो? अब डिके का टाइम इस पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी इंटेंसिटी से आपको लगा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर स्लो इंटेंसिटी से डिके हो रहा है
है तो इसको रोका जा सकता है काट के, मतलब जिस अंग में डीके लगा था उसको काट के। जैसे नहीं पॉइजन में होता है, जहर लग गया भैया उंगली में तो यहां से काट लो तो बच जाओगे, ऐसा ही कुछ। अब डीके क्वर्क के वीकनेस की बात करें तो इसकी वीकनेस यही होगी कि भैया क्वर्क को एक्टिवेट करने के लिए जो यूजर है उसे अपने ओपोनेंट को टच तो करना ही पड़ेगा। मतलब अगर शिगाराकी की उंगलियां काट दी जाए और वो किसी को टच नहीं कर पाए तो उसका क्वर्क हो जाएगा यूजलेस। वैसे एक बात याद रखना दोस्तों, हर अल्टीमेट अटैक वाला क्वर्क ही ओपी नहीं होता। ये डीके या फिर जो रिवर्स क्वर्क है ये सब भी काफी ओपी हैं। वैसे शिगाराकी आगे चल के क्या क्या करता है कभी बताऊंगा फुर्सत से, बहुत ही अच्छा उसका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है कभी बताऊंगा अच्छे से, इस वीडियो में नहीं। वैसे इस वीडियो में हम बात करेंगे अब नंबर 3 वाले क्वर्क पे जिसका नाम है न्यू ऑर्डर। इसका इस्तेमाल करती है स्टार एंड स्ट्राइप, जिसका दूसरा नाम कैथलीन बेट भी है, मतलब ओरिजिनल नाम कैथलीन है। इस क्वर्क की मदद से यूजर किसी को भी टच करके और उसका नाम लेके उसके ऊपर एक रूल लगा सकता है। इन द सेंस वो जो भी बोले वो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने पेट को छुआ, चलो 6 पैक एब्स आ जाना चाहिए, अब नहीं आया, बट स्टिल मेरे पास वो क्वर्क नहीं है इसलिए नहीं आया, होता तो आ जाता। तो समझे अब कैसे काम करता है ये क्वर्क? समझ गए हो तो लाइक करो वीडियो को, बहुत मेहनत से समझा रहा हूं यार तुम लोगों को। नाउ ऑफ कोर्स इस क्वर्क की लिमिटेशन भी है, क्योंकि देखा जाए तो ऐसे स्टार एंड स्ट्राइप तो जितना चाहे उतना स्ट्रॉन्ग बन जाती, फिर वो नंबर 1 पे नहीं होती, नहीं है ना। इसका मतलब क्वर्क की कुछ लिमिटेशन जरूर है। एक सर्टेन लेवल तक ही आप स्ट्रेंथ पा सकते हैं या स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। अब स्ट्रेंथ का लेवल तो लिख के डिफाइन होगा नहीं, तो कैसे बताऊं मैं, बट हाँ बस मान लो लिमिटेशन है। वैसे देखा जाए तो इस क्वर्क की मेन वीकनेस तो यही है कि भैया कैथलीन को सामने वाले ओपोनेंट को छूना होगा और नाम भी लेना होगा। इनफैक्ट अगर सामने वाला लिविंग बीइंग हुआ तो उसका खुद का सेल्फ कॉन्शियसनेस होना चाहिए, मतलब उसको पता होना चाहिए कि वो है कौन। नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, एग्जाम्पल से बताता हूं। तो जब कैथलीन ने शिगाराकी पे इस क्वर्क का इस्तेमाल किया था तो कुछ भी नहीं हुआ शिगाराकी को, क्योंकि शिगाराकी को खुद ही नहीं पता कि वो कौन है। मतलब पता है लेकिन वो उस वक्त अपने खुद के एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर रहा था, तो ये क्वर्क काम नहीं किया। वैसे खुद के एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करना तो अस मोमेंट हो गया ना ब्रो। खैर इस क्वर्क के कुछ अल्टीमेट अटैक्स भी हैं, जैसे पहला है फिस्ट बम्प टू द अर्थ। इस अटैक में कैथलीन अपने से 1000 गुना बना एक हवा का स्टैचू बनाती है। हाँ वो ऐसा हवा को टच करती है। वो स्टैचू कैथलीन के हर मूव को कॉपी करता है और इससे सामने वाले पे एक खतरनाक वाला अटैक होता है। समझ रहे हो? एकदम सरप्राइज और पावरफुल। नेक्स्ट अटैक का नाम है केराउनोस, KERAUNOS, यही है ना शायद स्पेलिंग। इस अटैक में खुद जायंट बनने के बाद कैथलीन आसपास के फाइटर जेट्स की लेजर को लेकर एक स्वॉर्ड जैसा बनाती है एंड देन उससे किसी को भी पेल देती है। अब लेजर वाला स्वॉर्ड है तो भैया सामने वाला ओपोनेंट कट भी जाएगा, जल भी जाएगा, समझ रहे हो तुम लोग। अब लास्ट अटैक का नाम बहुत बड़ा है, कुछ ऐसा, स्टेट ऑफ द आर्ट हाइपरसोनिक इंटरकॉन्टिनेंटल क्रूज पंच। भैया अटैक है या फिर पूरे गांव का नाम सम्मिलित है इसमें मिसाइल्स को अपनी क्वर्क के साथ असेंबल करने के बाद उसमें कुछ घुसंड मार के एक बड़ा सा धमाका होता है जिससे ओपोनेंट को चोट पहुंचता है, ऐसा ही कुछ है। एक्सप्लोजन हर एक क्वर्क में होता है, MHA एंड एक्सप्लोजन दे गो हैंड इन हैंड। यार इसकी कहानी यही तक थी। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड नंबर क्वर्क पे जो कि है ऑल फॉर वन। भाई मेरे को ये 1 फॉर ऑल और ऑल फॉर वन में बहुत कंफ्यूजन होता है। हाँ तो ऑल फॉर वन सेकंड नंबर पे है। ये कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, भैया सीरीज का मेन विलेन है, थोड़ा इज्जत दो उसको, ऐसे क्यों पूछ रहे हो कौन है। अब इस क्वर्क का फंडा एकदम सिंपल है। ये क्वर्क दूसरे के क्वर्क्स को छीन लेता है, लिटरली छीनता है, चुराता नहीं, छीन लेता है। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ नहीं, किसी का भी क्वर्क ये छीन लेगा और जिसका क्वर्क छीना जाएगा भैया वो बन जाएगा क्वर्कलेस। एंड देन छीन लेने के बाद ऑल फॉर वन उस क्वर्क का खुद के लिए इस्तेमाल कर सकता है मस्त वे में। लेकिन यहाँ बस एक दिक्कत है, मैंने बोला कोई लिमिटेशन नहीं है लेकिन एक छोटी सी लिमिटेशन है, और वो ये कि ऑल फॉर वन कभी भी 1 फॉर ऑल को चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि 1 फॉर ऑल सिर्फ यूजर के विल से ही पास होती है। तभी तो हमारे मिड ओरिया के पास है, याद है ना कौन दिया था उसको, अपना नंबर 1 हीरो। तो हाँ, क्योंकि 1 फॉर ऑल एक ऐसा क्वर्क है जो कि अपने मन से दिया जाता है, इसको फोर्सफुली नहीं छीना जा सकता, तो ये एकमात्र ऐसा क्वर्क बन जाता है जिसको ऑल फॉर वन नहीं छीन सकता। वैसे अगर इस वीडियो में मैं 1 फॉर ऑल और ऑल फॉर वन में उल्टा सीधा बोल रहा हूं तो माफ कर देना। अब इस क्वर्क का एक अल्टीमेट अटैक भी हमने देखा था जो कि था अल्टीमेट क्वर्क कॉम्बिनेशन। इस अटैक में कई क्वर्क्स थे, मैं देख के एक बार बताता हूं, ठीक है। उसमें था ऑल फॉर वन का स्प्रिंग लाइक लिम्स, मल्टीप्लायर, हाइपरट्रोफी, रिवेट, एयर वॉक एंड स्पीयर लाइक बोन्स, और फिर 4 काइनेटिक बूस्टर क्वर्क्स कुछ एंड 3 स्ट्रेंथ इनहैंसर क्वर्क्स,
और इन सबको मिला के याद है क्या बना था? एक अल्टीमेट घुसंड, जो कि वो मारता है किसको? ऑल फॉर वन को। ऑल फॉर वन यानी कि ऑल माइट को, जो अपना नंबर 1 हीरो हुआ करता था, बट स्टिल ऑल माइट इस लड़ाई में जीत गया था। सोचो कितना ओपी था ऑल माइट। और इससे तुम ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि वन फॉर ऑल की ताकत कितनी ज्यादा अमेजिंग है। और इसीलिए नंबर 1 पे जिस क्वर्क को हम रखेंगे वो है वन फॉर ऑल। अब वन फॉर ऑल ऐसी क्वर्क है जिसकी अगर मैं आपको हिस्ट्री नहीं बताऊं ना तो वो अधूरी सी रह जाएगी, और हिस्ट्री कवर करूं तो उसमें 6, 7, 8, 9 बहुत सारे क्वर्क्स आ जाते हैं। तो ये वीडियो हो जाएगा 40-45 मिनट। नहीं, उतना लंबा भी नहीं होगा, बट जितना भी साइज है उससे डबल हो जाएगा। इसीलिए इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी। आई नो मैंने कहा था 2 पार्ट वीडियो है, लेकिन 3 बना रहा हूं, लेकिन सिर्फ एक क्वर्क छोड़ा है मैंने। तो इस वाले क्वर्क को अपन जो है एक डेडिकेटेड वीडियो में कवर करेंगे। और जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था ना कि कुछ ऑनरेबल मेंशंस, तो वेल वो भी उसी डेडिकेटेड वीडियो में मैं कर दूंगा। ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है। वैसे ट्रस्ट मी मैंने ऐसे कि वो वाली वीडियो ओपी होगी, तो इसीलिए इस वीडियो पे 15 के लाइक्स कर दो, साथ ही कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।